यानी मदद। पिछले 2 महीनों से हमारा देश एक लॉकडाउन में है। हम सब हमारे घरों में हैं। हम हमारी ऑफिसेस पर, हमारी दुकानों पर, हमारे काम धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं। गए कुछ हफ्ते किसी के लिए भी आसान नहीं थे। कई फैमिलीज के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और मुश्किल भरा होगा। आने वाले दिनों में कोरोना शायद हम सब पे असर दिखाएगा। आज भी ये कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ कोविड के बारे में काफ़ी अनसर्टनिटीज़ है, पर बहुत सी चीज़ें हम डेफिनेटली जानते हैं। इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर हम ध्यान रखकर हम आने वाले दिनों को कॉन्फिडेंस, रीअश्योरेंस, आश्वासन और सुरक्षित तरीके से साथ मिलकर सामना करने की कोशिश करें। अब तक हम हमारे घरों में हमारे फैमिली मेंबर्स के संपर्क में थे। अगर जो लॉकडाउन कुछ हद तक ईज़ होगा या रिलैक्स होगा और हम बाहर जाएंगे, तो हम बाहर की दुनिया के संपर्क में आएंगे, बाहर के लोगों के संपर्क में आएंगे। तो ये समय है जब हमें और प्रिकॉशन लेना है और कॉशियस रहना है। હવે જ્યારે લોકડાઉન આંશિક રીતે ઓપન થઈ ગયું છે અને ધીરે ધીરે લોકડાઉન જેમ પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં આવશે એમ ઓપન થઈ જશે અને આપણે આપણા બિઝનેસ તરફ પાછા વળવાનું ચાલુ કરશું. અમુક વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું પડશે. જ્યારે બિઝનેસ કરવા આપણે દુકાને જાશું ત્યારે આપણને એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણી ગવર્મેન્ટ, લોકલ ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જે બી ગાઈડન્સ આપે છે એનું આપણે ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે. અથવા આપણો એસોસિએશન હોય, જે તમારા બિઝનેસના એસોસિએશન હોય, એ લોકો આપણને ગાઈડન્સ આપશે, એ પ્રમાણે આપણને પાલન કરવું પડશે. हमारी गवर्नमेंट और हमारी जमात की इंस्टीट्यूशंस, हमारी संस्थाएं कई सारी गाइडलाइंस इशू किए हैं और हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप इन गाइडलाइंस को पढ़ें और इन्हें फॉलो करें। हाजिर इमाम ने जो रिसेंटली हमें मैसेज भेजे हैं, उसमें हाजिर इमाम ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हैं। हाजिर इमाम ने कहा है, आई वुड लाइक माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन टू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज द utmost rigor in undertaking all personal measures to safeguard your own health as recommended by the public health authorities and my institutions। हाजिर इमाम ने कहा है कि आप पर्सनली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और जो भी रिकमेंडेशंस है जो गवर्नमेंट इशू करती है या जो जमाती इंस्टीट्यूशंस इशू करती है, आप उसे फॉलो करें। अब जब हम बाहर फिर से निकलेंगे, हमें 4 बातों का खास ध्यान रखना है। हमारा मास्क, सैनिटाइज़र, प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग और हमारा हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक अंतर बनाए रखना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्टेड लोग और नॉन इन्फेक्टेड लोग में दूरी रहे और वायरस स्प्रेड होने का चांस कम हो। उसके साथ साथ मास्क यूज़ करें। रेगुलर क्लॉथ मास्क इज़ फाइन, जो हम साबुन और गर्म पानी से वॉश कर सकें और गर्म इस्त्री करके फिर से यूज़ कर सकें। ये ज़रूरी है कि घर के हर मेंबर के लिए एक अलग मास्क हो। मास्क इस तरह से पहने जहां हमारा नाक और चिन तक कवर हो। हम जो प्रिकॉशंस लोग अब तक ले रहे थे, जैसे कि फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, हाथ रेगुलरली साबुन से धोना, वो हमें करना है क्योंकि हमारी ज़िंदगी से ये वायरस चला नहीं गया है। हमें इस वायरस के साथ कुछ समय तक जीना है। पहली बात जो हम जानते हैं वो ये है कि कई लोगों को वायरस होने के बावजूद सिम्टम्स या डिजीज नहीं होगा, मतलब कि वे इन्फेक्टेड है पर सिम्टोमेटिक नहीं, बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक अंतर बनाए रखना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्टेड लोग और नॉन इन्फेक्टेड लोग में दूरी रहे और वायरस स्प्रेड होने का चांस कम हो। यह बेसिक है। फिर आपको सिम्टम्स हो या आप बिल्कुल हेल्दी महसूस कर रहे हो, आपकी जो भी एज हो, जो भी फिटनेस लेवल हो, ये सभी के लिए है। डिस्टेंस, मास्क और हैंड हाइजीन। जितना हो सके ऑफिस या बाहर भीड़ में जमा न हो। अगर किसी कारण बाहर जाना पड़े तो ऐसे समय पे जाए जब भीड़ कम हो और 1 आर्म डिस्टेंस यानी कि एक हाथ की दूरी मेंटेन करें।
हर चीज़ जो बाहर से आती है, दूध की थैली, टिफ़िन, चाबी, ब्रेड वगैरह को साबुन और पानी से धोए या फिर डेटॉल और सैनिटाइज़र से वाइप करें। अगर आप कार या बाइक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो दरवाज़ा खुलने से पहले कार का हैंडल या बाइक का हैंडल और सीट को सैनिटाइज करें। अगर आप टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो टैक्सी का एसी बंद रखिए और खिड़की खुली रखें। जब आप घर लौटे तो सबसे पहले अपने जूते घर के बाहर उतार के घर में घुसे। जूतों को घर के बाहर ही डिसइंफेक्ट कीजिए। अपने कपड़े और मास्क को गर्म पानी और साबुन में धोकर खुद भी नहा लें। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि कई लोग पे इसका असर ज़्यादा होगा। वे हाई रिस्क है, जैसे कि 55 साल के ऊपर के लोग, प्रेग्नेंट वुमेन, जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है। खास उनसे मेरी विनती है, अपनी सेहत की जिम्मेदारी आप खुद लें। स्टे एट होम, दुकानें वगैरह अगर खुल भी रही है, ऑफिसेस खुल भी रही है, जब तक ये इन्फेक्शन रेट्स और नए केसेस कम नहीं होते, घर पे रहो जहां आप वायरस से सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो। अगर आप हाई रिस्क है और इनमें से कोई एक भी लक्षण या सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बुखार 100 के ऊपर, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सर्दी जुकाम, गले में खराश, बॉडी एक, हेडेक, थकान, डायरिया या लूज मोशन, टेस्ट और स्मेल कम की क्षमता कम होना। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो, प्लीज़ हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स को फ़ोन पे कंसल्ट करें। द सूनर द बेटर। अगर आपके रेगुलर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जमाती हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, 8879 700 800। आई रिपीट, 8879 700 800। यह हेल्पलाइन एक ऐसा दरवाज़ा है जो आप सब जमात के लिए 24 घंटे 365 दिन खुला है। आप इस हेल्पलाइन पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं जमात को ये बताना चाहूँगी कि 17 मार्च से अब तक इस हेल्पलाइन पर 600 से ज़्यादा जमाती मेंबर्स ने अलग अलग जगह से कॉल किया है और हेल्पलाइन टीम ने हमारी रीजनल और लोकल काउंसिल्स और हमारे बोर्ड्स के द्वारा 500 से ज़्यादा मेंबर्स को अब तक सहाय पहुंचाई है। इस हेल्पलाइन पर आप किन चीज़ों के लिए कॉल कर सकते हैं? एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो और आप किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन पर आगा खान हेल्थ बोर्ड के डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद है जो आपको फ़ोन पर सलाह दे सकती है, जिसे हम टेली कंसल्टेशन कहते हैं। ये डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जमात जब हमें अपनी सोशल प्रोटेक्शन या रोज़ बरोज़ के सर्वाइवल की ज़रूरतों के लिए कॉल करती है, तब आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा उन जमाती मेंबर्स को हम सहायता देने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि ये वायरस का क्योर, वैक्सीन, ट्रीटमेंट आज तक किसी के पास नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है हमारी हेल्थ और हमारी इम्यूनिटी। इसे हमें बनाए रखना है। हम सब बहुत दिनों से अपने घरों में बंद हैं और ऐसे समय में हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने कलीग से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे समय में डिप्रेस्ड फील होना एक बहुत ही आम बात है। जमात को मैं ये बताना चाहूँगी कि आगा खान हेल्थ बोर्ड की प्रोफेशनल काउंसलर्स की एक टीम हेल्पलाइन के साथ जुड़ी हुई है। आप जब फ़ोन करके एक काउंसलर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हेल्पलाइन टीम आपको डायरेक्टली इन काउंसलर्स से कांटेक्ट करवाती है, जिससे कि आपकी पहचान छुपी हुई रहे। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस में यानी कि व्यवसाय में कोई स्ट्रेस है या आपको कोई सलाह चाहिए तो इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड की एक टीम हेल्पलाइन के साथ जुड़ी हुई है जो आपको बिजनेस रिलेटेड सलाह दे सकती है। अगर हम बीमार हो तो क्या? देखो, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ना अभी चेंज हो रहा है। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हाई रिस्क है, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बेटर। लेकिन अपना कंसल्टेशन, अपनी ट्रीटमेंट अवॉइड ना करो, टेली कंसल्टेशन करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉट एवरीवन टेस्टेड पॉजिटिव विल नीड हॉस्पिटलाइजेशन।
अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड है, अगर आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, यू आर लेस देन 55, तो आपको घर में रहकर अपने आप को एक रूम में आइसोलेट करके रिकवरी होने की एडवाइस दी जा सकती है। डॉक्टर रिमोटली आपको फ़ोन पे मॉनिटर करेंगे, आपकी फैमिली आपकी देखभाल करेंगी रूम के बाहर से। So if you detect early, isolate yourself immediately, test promptly. You can have a quick and complete recovery. हमारी लड़ाई बीमारी के खिलाफ है, बीमार के खिलाफ नहीं। ये आपने सुना होगा, गवर्नमेंट की मैसेज है। जो भी फैमिली में इन्फेक्शन हो, जो आइसोलेशन में हो, उनकी मदद करने से हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। उससे उनके साथ फ़ोन पे बात करें, उनका हाल पूछें, उनका बोझ कम करें। जब वे वायरस से लड़ रहे हैं, हम उनका साथ दें। फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें, लेकिन सोशली कनेक्टेड रहे। ना शर्मिंदा करें, ना उन्हें दोष दें। नो शेम, नो ब्लेम। તમે એકલા નથી, સંસ્થા તમારી સાથે છે. સંસ્થા તમને સપોર્ટ કરવા માટે હંમેશા તત્પર છે. આપણી હેલ્પલાઇન, લીડરશિપ અને સંસ્થાઓ સાથે મળીને જમાતના કાર્ય માટે કન્ટિન્યુઅસલી અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર કાર્ય કરી રહી છે. આપણે સૌ આશા અને હિંમતપૂર્વક સાથે ભવિષ્ય તરફ નજર કરવી જોઈએ અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધા સાથે મળી યુનાઇટેડલી એક થઈ અને આ આફતનો સામનો કરશું તો આપણે ચોક્કસપણે આ આફતમાંથી આપણે ખૂબ જ સારી રીતે બહાર ઉતરી આવશું. યા અલી મદદ. परिस्थिति कठिन है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब और हमारी जमात की सारी संस्थाएं, सारी इंस्टीट्यूशंस आपके साथ हैं। जब भी आप निराश हों, आप हाज़िर इमाम के लास्ट संदेश को, लास्ट मैसेज को याद करें, जिससे हमें हमारे फ्यूचर के लिए एक आशा और आत्मविश्वास मिलता है। आपके पास कोई छोटे से छोटा सवाल हो या कोई भी समस्या हो, आप हेल्पलाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नेशनल काउंसिल आपको ये आश्वासन देती है कि हेल्पलाइन टीम पूरी कोशिश करेंगी कि आपको सहाय कर सकें। आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। स्टे सेफ, या अली मदद।